हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ASL लर्निंग क्लासेज। हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक चल रहा था उसी में ही आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले देखते हैं इज, MR, was, were, has, have, had, do, does, did, will। देखिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, इन्हें हमें किस रूप में देखते हैं? जिस भी सेंटेंस में इनका यूज हम देखते हैं, इनका यूज करते हैं, तो ये है क्या? सबसे पहले तो देखिए ये क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। सभी जानते हैं किस रूप में मिलते हैं? हेल्पिंग वर्ब के। और सेकंड, इनका यूज सेंटेंस में होता है मेन वर्ब के रूप में। देखिए, फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सेकंड है अपना मेन वर्ब के रूप में। अब एक ही वर्ड का जब भी अलग अलग तरीके से दो सेंटेंस में यूज हो तो कैसे मालूम होगा कि हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? उसी की जानकारी करते हैं। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, देखिए। ही इज ए डॉक्टर, दे आर laughing, his father was a soldier, she has an umbrella, I have taken tea। मैंने यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हैं। इनमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का डिफरेंस करेंगे। देखिए कैसे। फर्स्ट सेंटेंस, ही इज ए डॉक्टर। सभी सेंटेंस देखिए, इसमें इज है, इसमें आर है, इसमें वॉज है, इसमें हैज है, इसमें हैव है। ठीक है। एक सेंटेंस और लिखूं, जैसे रीना हैज हैड ए नॉवल। इस सेंटेंस में हैज को देखिए, हैज भी है, साथ में हैड भी है। तो इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब माने, मेन वर्ब माने, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं इनकी कैसे पहचान की जाएगी। इस सेंटेंस में इज है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है, लेकिन कैसे? अगर ये इज को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखते हैं तो साथ में क्या होना चाहिए? वर्ब। वर्ब की फॉर्म होनी चाहिए यहाँ। अगर इसके साथ वर्ब की कोई भी फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये खुद क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। ये क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। ठीक है। सेकंड सेंटेंस में देखिए, दे आर लाफिंग। इसमें आर, ठीक है, आर को हम हेल्पिंग वर्ब मान सकते हैं, लेकिन ये मेन वर्ब भी हो सकता है।
अभी हमने इस सेंटेंस में पहचान बताई थी कि अगर ये इनके साथ वर्ब की फॉर्म है, जैसे आर के बाद में लाफिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ये। अब कौन सी फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये अभी इसके बाद में एक अपनी टेबल आएगी, एक सारणी में इनको पढ़ेंगे। तो लाफिंग ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका मतलब वर्ब का यूज है, इसका मतलब ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हिज फादर वॉज ए सोल्जर। अब इसमें वॉज का यूज है, वॉज के बाद में कहीं भी, वॉज के साथ कहीं भी वर्ब का यूज नहीं है। इसका मतलब ये खुद ही क्या है, मेन वर्ब। शी हैज एन अम्ब्रेला। हैज का यूज है, हैज एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है। हैज के साथ कोई भी वर्ब का यूज नहीं है, डायरेक्ट इसमें आर्टिकल साथ में नाउन का यूज है। इसका मतलब ये क्या है, मेन वर्ब, न कि हेल्पिंग वर्ब। अगर हैज हेल्पिंग वर्ब हो तो इसके साथ V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा, इसलिए ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना होकर के क्या है, मेन वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव टेकन टी। अब इसमें हैव का यूज कर रखा है, हैव के बाद में टेकन देखिए V3 वर्ब की कौन सी, थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। रीना हैज हैड ए नॉवल। अब इसमें देखिए हैज भी है, हैड भी है। ठीक है। अब बात करें हैव वर्ब की, तो हैव एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है रखना, अभी सारणी में पढ़ेंगे, जिसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म भी इसमें हैड होती है। तो हैज को अगर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में माने तो हैज के साथ V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, जो कि किसके रूप में है, हैड। हैव रखना की कौन सी, थर्ड फॉर्म, हैड इसके साथ यूज है हैज के साथ। ठीक है। सेंटेंस गलत नहीं है, थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि हैज हैड, हैव हैड भी होता है, हैड हैड भी होता है। ठीक है। ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है, ये अपनी V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव रखना की कौन सी, थर्ड फॉर्म है। तो इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस होना चाहिए। सबसे पहली बात ये। अब एक टेबल है, अपने एक सारणी है, जिसमें देखते हैं कि किस प्रकार से जो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखते हैं वो वर्ब के रूप में अर्थात मेन वर्ब के रूप में उनका यूज करते हैं। रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब है सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाओं की भूमिका क्या है, कैसे मेन वर्ब के रूप में काम करती है, देखते हैं। V1, V2, V3, V4 और V5। V का मतलब यहाँ क्या है, वर्ब। V का मतलब क्या समझेंगे, वर्ब। V का मतलब लिख देता हूँ यहाँ मैं, V वर्ब। V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, V4 का अर्थ है वर्ब की कौन सी, चौथी फॉर्म, और V5 का अर्थ है वर्ब की पांचवी फॉर्म। कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले वर्ब
टू बी। बी एक वर्ब है, इसकी जो 5 फॉर्म्स है वो कैसे है? बी का अर्थ होता है होना। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है एम और ए आर। सेकंड फॉर्म होती है इसकी वॉज और ए वर। थर्ड फॉर्म होती है बीन। फोर्थ फॉर्म में बीइंग और फिफ्थ फॉर्म इसकी इज। वर्ब टू डू। वर्ब टू डू। डू का अर्थ क्या होता है? करना। डू एक वर्ब है जिसका अर्थ क्या होता है? करना। डू की फर्स्ट फॉर्म देखिए, डू की फर्स्ट फॉर्म डू। सेकंड फॉर्म होती है डिड। थर्ड फॉर्म में डन और इसकी जो चौथी फॉर्म है वो डूइंग और पांचवी फॉर्म है इसकी डच। वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव। हैव का अर्थ होता है रखना। हैव का क्या अर्थ होता है? रखना। ये वही हैव है जो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में। फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, सेकंड होती है हैड, थर्ड फॉर्म होती है हैड, फोर्थ फॉर्म होती है हैविंग और फिफ्थ फॉर्म होती है हैज। नेक्स्ट वर्ब टू डेयर। डेयर का अर्थ है साहस से दिखाना। साहस दिखाना, साहस से करना। फर्स्ट फॉर्म डेयर, सेकंड फॉर्म डेयर डे, थर्ड फॉर्म डेयर डे, फोर्थ फॉर्म डेयरिंग, फिफ्थ फॉर्म डेयर्स। नेक्स्ट वर्ब टू नीड। नीड का अर्थ है जरूरत होना। फर्स्ट फॉर्म हो गई नीड, सेकंड फॉर्म हो गई नीडेड, थर्ड फॉर्म भी नीडेड, फोर्थ फॉर्म हो गई नीडिंग और इसकी लास्ट और पांचवी फॉर्म हो गई नीड्स। लास्ट वर्ब टू विल। विल का अर्थ है इच्छा होना। विल का क्या अर्थ है? इच्छा होना। किसके रूप में? विल वर्ब के रूप में। फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी विल, सेकंड फॉर्म हो जाएगी विल्ड, थर्ड फॉर्म भी कौन सी हो जाएगी? विल्ड, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी विलिंग और फिफ्थ फॉर्म इसकी हो जाएगी विल्स। देखिए विल एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में ना होकर के यहाँ किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में है। विल का अर्थ है इच्छा होना, किसी चीज़ की इच्छा करना क्या होता है? विल। ठीक है ना, या मॉडल हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है, मेन वर्ब के रूप में है। विल की सेकंड फॉर्म की बात करें तो विल्ड होगा, वुड नहीं होगा, ध्यान रहे। विल जो मॉडल या जो हेल्पिंग वर्ब का पास्ट में यूज करने के लिए वुड करते हैं, लेकिन यहाँ विल वर्ब है, ये मेन वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? विल्ड। अब देखिए V1 से V5 तक वर्ब की हमने लिखी है यहाँ 5 फॉर्म अलग अलग। सबसे पहले बी का अर्थ होता है होना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म एम और आर, सेकंड वॉज और वर, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग, फिफ्थ फॉर्म इज।
फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म हम स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से जहाँ इंग्लिश स्टार्ट होती है वहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म्स होती है। फोर्थ फॉर्म का अर्थ है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी ऐड करते हैं क्या हो जाती है फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का अर्थ ही क्या है, आईएनजी जोड़ना। जैसे देखिए बीइंग है, डूइंग है, हैविंग, डेयरिंग, नीडिंग, विलिंग। इसी प्रकार से जो अपने लास्ट फिफ्थ फॉर्म है, पांचवी फॉर्म का अर्थ है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऐड करना, या इनकी सबसे बड़ी पहचान है हमें इसके साथ एस ऐड मिलेगा। जैसे इज है, अस देखो डज में एस है, अस है, एस है, अस ठीक है। एस जोड़ने से वर्ब की कौन सी फॉर्म बनती है, पांचवी फॉर्म। अब सबसे पहले देखिए यहाँ अपनी सारणी को स्टार्ट करते हैं। V1 अपनी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म। कौन सी, प्रेजेंट फॉर्म। V सेकंड अपनी वर्ब की सेकंड फॉर्म है ओरे। इसका यूज है वो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सभी के साथ यूज करते हैं। और V सेकंड है कौन सी फॉर्म, पास्ट। V सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में यूज होती है, पास्ट में। कौन सी फॉर्म कहलाती है, पास्ट। और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो सभी के साथ एक साथ यूज की जाती है। इसका यूज कैसे वो भी अभी पढ़ेंगे, पहले ये देखें। V सेकंड क्या है, वर्ब की पास्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस में इसका यूज किया जाता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो दोनों के साथ सेम तरीके से V सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर मान लीजिए सी है तो डिड है, दे है तो भी डिड है, ठीक है। किसी का नाम जैसे रमन हेड है, बॉयज हेड है, तो सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट बिल्कुल सेम तरीके से सभी के साथ इसका यूज किया जाता है। V3 बात करें, V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म। सबसे पहले तो ध्यान रहे V3 का यूज बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं होता, बगैर हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होता। सबसे पहली बात क्या, V3 का बगैर हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं कर सकते। दूसरा इसका यूज किस में होता है, बगैर V3 के, अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, बगैर V3 के पैसिव नहीं बना सकते। एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करते हैं सेंटेंस को तो ध्यान रहे V3 के बगैर पैसिव बनाया नहीं जा सकता। तो इसकी दो मुख्य बात ध्यान रहे, एक तो बगैर हेल्पिंग वर्ब के इसका यूज नहीं होता, और दूसरा पैसिव अगर हम बनाना चाह रहे हैं, पैसिव में अगर सेंटेंस को हम चेंज कर रहे हैं तो किसका यूज होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, V3। नेक्स्ट बात करें V4 के, इसमें V3 में एक बात ये भी ध्यान रखें कि V सेकंड और V3 वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बहुत सारी ऐसे फॉर्म्स होती है जो बिल्कुल सेम होती है सेकंड और थर्ड, उनमें भी डिफरेंस इसी प्रकार से कर सकते हैं। अगर कहीं सी डिड हमें लिखा हुआ मिल गया इसका मतलब V सेकंड है, कहीं सी हैड लिखा हुआ मिल गया तो उसमें पहचान थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि डिड सेकंड डन ये तो दोनों अलग हैं। लेकिन सी हैड मिल जाएगा तो हैड ही सेकंड है, हैड ही अपनी थर्ड फॉर्म है, तो इसमें सबसे बड़ी पहचान ये रहेगी कि सी के साथ डायरेक्ट हैड लिख रखा है। देखो अगर सी हैड लिख दिया डायरेक्ट, इसका मतलब ये V सेकंड भी होती है, V थर्ड भी होती है। तो इसकी पहचान अगर करेंगे तो V सेकंड डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ आती है, लेकिन V थर्ड या V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें तो इसकी मैंने अभी बताया था कि बगैर हेल्पिंग वर्ब के इसका यूज नहीं है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकती, V3 नहीं हो सकती, कौन सी होगी, V सेकंड। तो वर्ब की जो सेम फॉर्म होती है, जैसे डेयर्ड है डेयर्ड, नीडेड है नीडेड, देखो बिल्कुल सेम है।
अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद मान लीजिए डेड लिखा हुआ है तो सेकंड और थर्ड वर्ब की जो पहचान करेंगे तो उसके लिए आप ध्यान रहे कि V3 है उसका यूज बगैर हेल्पिंग वर्ब के होता ही नहीं है, इसका मतलब वो कौन सी होगी V सेकेंड। ठीक है, बात करें V4 की, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का अर्थ है ING ऐड करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ऐड की जाती है। सेकंड इसमें यही रूल काम करेगा, बगैर हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होता। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो V4 वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। और बात करें वर्ब की फॉर्म की तो ये कौन सी है, कॉन्टिन्यूस। वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, कॉन्टिन्यूस। टेंस के जो कॉन्टिन्यूस पार्ट है, अपने टेंस के जो टोटल पार्ट हैं उनमें कॉन्टिन्यूस के जो अपने पार्ट है ना उनमें V4 वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही यूज होता है, ING की फॉर्म का ही यूज होता है। ध्यान रहे, वर्ब की कौन सी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में और बगैर हेल्पिंग वर्ब के इसका यूज नहीं होता। V5 वर्ब की लास्ट और पांचवी फॉर्म है, तो वर्ब की लास्ट और पांचवी फॉर्म कौन सी होती है, प्रेजेंट फॉर्म। अब प्रेजेंट फॉर्म होती है फर्स्ट में, देखिए V फर्स्ट में भी कौन सी होती है, प्रेजेंट फॉर्म। अब V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट फॉर्म है और V5 भी वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है, दोनों सेम हो गई, वर्ब की कौन सी, प्रेजेंट फॉर्म। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो समझिए। डिफरेंस देखिए, V1 होती है वर्ब की प्लूरल फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्ब सिंगुलर होती है, वर्ब प्लूरल भी होती है। वर्ब स्टार्ट से हमेशा प्लूरल होती है, उसके साथ अस या यस ऐड करके हमें सिंगुलर बनाते हैं। तो अगर आपके ध्यान हो तो V1 वर्ब की कौन सी प्लूरल फॉर्म होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। और वर्ब की जो पांचवी फॉर्म है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सिंगुलर फॉर्म। कौन सी, सिंगुलर फॉर्म। अब दोनों में सेम क्या है, दोनों प्रेजेंट फॉर्म है, वर्ब की प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती है, प्रेजेंट फॉर्म इनको कहा जाता है। डिफरेंस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1 अपनी कौन सी होगी, प्लूरल फॉर्म में, और V5 अपनी कौन सी होगी, सिंगुलर फॉर्म। प्लूरल सब्जेक्ट है तो V1 का यूज करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V5 का यूज करेंगे। देखिए कैसे, V के साथ आर आएगा, नहीं कि इज, क्योंकि V क्या है, प्लूरल, इसलिए प्लूरल फॉर्म यूज होगी आर। बात करें ही के साथ क्या आएगा, इज, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब की फॉर्म आएगी, तो सिंगुलर क्या है अपना, इज। तो ये सिंगुलर वर्ब्स हैं, ये प्लूरल वर्ब्स हैं। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, दोनों में जो सिमिलरिटी वो भी ध्यान रखना। इनमें सेम सिचुएशन तो है कि दोनों प्रेजेंट फॉर्म है V1 और V5, लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है, V1 इसमें प्लूरल फॉर्म है, V5 इसमें सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। V सेकेंड हमने पढ़ लिया जो कि पास्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस में यूज होता है, और सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ सेम कंडीशन में इनका यूज होता है। बात करें V3 और V4 की तो दोनों में जो सिमिलरिटी है, दोनों में जो समानता है, दोनों का यूज बगैर हेल्पिंग वर्ब के संभव नहीं है। बात करें V3 की तो इसका यूज परफेक्ट में होता है, परफेक्ट टेंस में। जहाँ भी नाम आ जाएगा ना परफेक्ट टेंस में, जब परफेक्ट आ जाएगा तो किसका यूज करेंगे, V3 का। और पैसिव जब हम बनाते हैं, एक्टिव को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो V3 के बगैर पैसिव संभव नहीं है। V4 बगैर हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होता। वर्ब की कौन सी कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, कॉन्टिन्यूस जो टेंस आएगा, टेंस के जितने भी अपने कॉन्टिन्यूस पार्ट हैं सभी में V4 का यूज किया जाएगा। तो यहाँ तक अपने ये सारणी जिसका हमने अध्ययन किया, जिसके अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो हमें हेल्पिंग वर्ब दिखती है, ये इनका यूज हमने मेन वर्ब के रूप में पढ़ा है। और सेंटेंस में कहाँ हेल्पिंग वर्ब होगी, कहाँ मेन वर्ब होगी, वो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया
कोई भी हेल्पिंग वर्ब बगैर वर्ब के यूज किसी भी सेंटेंस में नहीं की जाती। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप इन्हें हेल्पिंग वर्ब के रूप में माने तो साथ में ध्यान रहे उस सेंटेंस में उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब का यूज है या नहीं, इसे अच्छे से आप देख लें। अगर वर्ब का यूज है तो निश्चित रूप से हेल्पिंग वर्ब के रूप में होंगी, अगर वर्ब का यूज नहीं है तो ये खुद ही मेन वर्ब के रूप में हमें किसी भी सेंटेंस में मिलेंगी। यहाँ तक अपनी ये टेबल है ये कंप्लीट होती है। हमने इसमें पूरी की पूरी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो मेन वर्ब के रूप में आती है वो हमने पढ़ी है। इसको आप अच्छे से अध्ययन करना। अगर इसमें से आपके कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।